अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग क्लास ज़हरा बुखारी। सबका क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं लाई हूँ भिंडी की एक ऐसी रेसिपी जिसे आप घर में बआसानी बहुत कम टाइम में और बहुत मज़ेदार खिली खिली बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी करना है और बेल को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी हर न्यू अपलोड आप तक बआसानी पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वीवर, के हाल है? ठीक हो? इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, असी भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। ते अज ही मैं थोड़ी मुलाकात करनी हाँ अपने हसबैंड नाल। वो बहुत अच्छी भिंडी फ्राई करते नो ते अज मेरी रिक्वेस्ट ते उन्हें भिंडी तैयार करनी ते किस तरीके नाल करनी, आओ जी मिलते हैं उन्होंने नाल। वीवर अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल आज घर वालों की फरमाइश पे, आज ज़हरा बुखारी की फरमाइश पे आज मैं बना रहा हूँ ये भिंडी। और ये ख़ास भिंडी इसलिए ये मुझसे बनवा रहे हैं कि मैं ये भिंडी बड़ी अच्छी बनाऊँगा इंशाल्लाह। और इसको दम वाली भिंडी भी कहते हैं और फ्राई भिंडी भी कहते हैं। ठीक है, चलें वीवर, आज फिर आप हमारे साथ रहिएगा शाजी के साथ। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, चलें जी वीवर। तो आइए अब हम इस भिंडी का ऑपरेशन करते हैं कि इसको कैसे हमने काटना है। ये देखें, ऐसे हम इसको ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा इसको कट करेंगे। फिर दरमियान से, अगर ये बड़ी है तो फिर दरमियान से हम दो कर लेंगे, अगर छोटी है तो जैसे कि ये है तो फिर हम इसको सिंगल रहने देंगे। तो इसी तरह हम अपनी सारी, ये भिंडियाँ भी इनको कहते हैं और लेडी फिंगर भी कहते हैं, जो आपको नाम अच्छा लगे रख लीजिएगा। ठीक है जी। तो अभी हम ये बनाएंगे तो खाइएगा इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बनेगी। इनको काट लिया है फिंगर लेडी को, और ये एक पाव है। और आपने ऐसा करना है कि आपने इनको वॉश करना है, वॉश करके फिर टॉवल से इनको साफ़ करना है। ठीक है, ताकि इनमें नमी ना रहे। उसके बाद हम इसको काट के तब रखेंगे। तो ये एक पाव भिंडी हमारी है, 2 प्याज हैं और 1 टमाटर, और ये हरी मिर्चें 3-4 है और धनिया। इसके अलावा हम और कोई मसाला नहीं डालेंगे, इसी में हम इनको पहले फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे। पहले एक तकरीबन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम ये एक जो है ना ये ले लेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। इसी में अब इसको इंशाल्लाह फ्राई करेंगे और तकरीबन 2-3 मिनट फ्राई करके दोबारा फिर हम आपको बताएंगे कि। तो व्यूअर देखिए, ये हम आपको बताएं कि हम कैसे इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए ऐसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इनकी जो चिकनाहट है वो भी ना ज़्यादा फैले और इसी में चिकनाहट भी इसमें महफूज रहे और ये फ्राई भी हो जाए। बहुत मज़े की होंगी, खिली खिली सी। व्यूअर ये अब फ्राई हो गई हैं, तकरीबन 2 मिनट लगे हैं। 2 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी, ये देखे कलर कैसा प्यारा सा आया है। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेंगे जी। तो अभी हम इसमें 1 चम्मच और ऑयल का डालेंगे, कुकिंग ऑयल, क्योंकि एक पहले गया था तो बहुत ज़्यादा भी ऑयल नहीं करना, ये काफ़ी है इसके लिए। तो अभी हम इसको, प्याज़ों को हम भून लेंगे। ठीक है जी। तो प्याज हमने इनको बहुत ज़्यादा बिल्कुल सुरख नहीं करना, बस इतना ही करना है ताकि ये खिली खिली लेडी फिंगर बने और इसमें बहुत अच्छी बनेगी। अब हम इसमें डालेंगे ये एक, हमारे पास जो टमाटर हमने लिया था, बस 1 से ज़्यादा नहीं डालना। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने हल्के से, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना, हल्के से इसको हमने बना लेना है। और आँच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है, क्योंकि तेज़ आँच में ये नहीं बनती, क्योंकि अगर तेज़ आंच करेंगे तो फिर ये जल जाएंगे। ठीक है जी। तो हमने इनको फ्राई कर लिया है जी, बस ये इतना ही हमने करना था। अब इसमें हम थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा ये पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला बनाने के लिए वो है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, और आंच बिल्कुल यहाँ पे हमने स्लो रखनी है। ये बात आपने भूलनी नहीं है, वरना ये दम वाली जो फिंगर है ना वो ऐसे नहीं बनेगी जैसे मैं बनाना चाह रहा हूँ। हमने आधी मिर्च जो है ना, ये लाल मिर्च की जो है, ये हमने डाल लिया। और इसके बाद अभी हम इसमें डालेंगे ये जो कलर वाली है, इसको ये तकरीबन आधे से भी आधी ये जाएगी। ठीक है जी। और ये आधी चम्मच जो है ये जाएगा हल्दी। ठीक है जी। और ये धनिया पिसा हुआ, ये भी आधी चम्मच, और नमक हस्बे ज़ायक़ा आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा, हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद है
ठीक है जी, आधी चम्मच ये जाएगा। इसके बाद हम इसको इस मसाले को बना लेंगे और आंच हमने बिल्कुल स्लो पे रखना है। मसाला हमारा बन के हो गया तैयार और देखें अभी ये इसने ऑयल छोड़ना शुरू किया क्योंकि हमने पानी बिल्कुल हल्का सा डाला था ताकि मिर्ची जो हमारा मसाला है वो जले ना। ये कितनी खूबसूरती और कितनी प्यारी लुक ले रहा है। तो अभी हम ये फिंगर लेडी इसमें डालेंगे, ठीक है जी। तो अभी हमने इसको बहुत ज़्यादा इसको नहीं ज़ोर से चलाना, इसको हल्के हल्के यूँ ऐसे ऐसे हमने इसको घुमा के इसमें मिक्स करना है। तो अभी हमारी ये जो जितना हमने फ्राई करना था कर लिया, चूँकि पहले भी ये भिंडी हमने फ्राई की हुई थी इसलिए ज़्यादा इसमें देर नहीं लगी। तकरीबन 1 मिनट हमने इसको फ्राई करने में लगाया है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा पानी तकरीबन ये देखिएगा कप का 5वां-6वां हिस्सा, ये देखें, ये बस इतना। और अभी हमने आंच को बिल्कुल लो करना है और हमने दम के लिए रख देना है। ये अब देखें कैसी जूसी जूसी बनी है और माशाल्लाह बहुत प्यारी बन गई हैं। ये बन के हो गई हैं तैयार। और ख़ुसूसी ये जिनको घुटनों का दर्द होता है ये उनके लिए बहुत अच्छी है। वैसे तो ये सेहत अफ़ज़ा है, पूरी बॉडी के लिए अच्छी हैं। तो ये आप ज़रूर बनाया करें और इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। अभी हम लेंगे ये मेथी और इसको हम थोड़ा क्रश कर लेंगे। क्रश करके देखिए ऐसे हमने बिल्कुल ऐसे कर लेना है और यूँ इसके ऊपर हमने गार्निश टाइप कर लेना है, ठीक है। और इसमें इसकी बड़ी खुशबू अच्छी आती है और बहुत प्यारी खुशबू लेने के लिए ये ज़रूर डाला करें। ये थोड़ा गरम मसाला देख लें, ये हमने हल्का हल्का ये ऐसे कर लेना है ताकि इसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू आएगी और ये 4 चांद लगा देगी हांडी को। और ये देखिए जी दम वाली ये जो भिंडी है लेडी फिंगर ये हो गई है बन के तैयार। ये अब हम थोड़ा ऊपर ऐसे खूबसूरत लगेगा और वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है। हमने इसको गार्निश कर लिया है। तो इंशाल्लाह ये बहुत आपको पसंद आएगी, आप भी ज़रूर बनाइएगा। ये देखें, ये देखें, मैं आपको चेक करवाता हूँ ये कैसे तैयार हुई है। ये बिल्कुल इसमें ये देखें ये कैसे बिल्कुल ये इस ख़राब भी नहीं। और ये दम वाली इसको कहते हैं। जी तो हमने डिश आउट कर दी है और अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ही प्यारी खुशबू वाली जायके वाली और बहुत अच्छी बनी है जी। आप भी बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से और आपके लिए ढेर सारी दुआएं। फ़ी अमानिल्लाह। माशाल्लाह जी रेसिपी बन के हो गई तैयार, बहुत मज़े दी बनी है। आज थाने इंशाल्लाह पसंद भी आसी शाह जी दी। ते ठीक है जी, इस दे नाल असी चाहने इजाजत। चैनल नू लाइक शेयर जरूर किया करो ते अगर तुसी चैनल पे नए आउंदे पे हो ते सब्सक्राइब भी कर लिया करो ते बेल नू जरूर प्रेस किया करो ताकि उस दे नाल थानू नोटिफिकेशन बर वक्त मिले। ते ठीक है जी, अपना रखा ढेर सारा ख्याल। तो मेरे वास्ते मेरी फैमिली वास्ते कराए दुआ। अल्लाह हाफिज।